थी। किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं आपको दो चीज़ की जानकारी देना जा रहा हूँ, जिसमें आपको बीज कटिंग कैसे किस तरीके से करें जो हमारा जमाव अच्छा हो, और लाल सड़न रोग की पहचान, क्योंकि हमारे किसान भाई किसी भी लाल कलर को देख के और महसूस करते हैं कि हमारे गन्ने में लाल सड़न आया है, उसकी पहचान के लिए आपको लाल सड़न का कैसे पहचानेंगे वो जानकारी देंगे। आज इसी क्रम में जिस खेत पर हम पहुँचे, हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे किसान MBA तक पढ़ाई करके आए और उन्होंने आके अपना व्यवसाय गन्ने की खेती से शुरू किया। और गन्ने की खेती में शुरू करके किसान श्री विपिन कुमार जी, जो MBA तक अपनी एजुकेशन देहरादून से किए, और उन्होंने नई तकनीक, नया सीड और नए फार्मूले के द्वारा अपनी गन्ने की खेती शुरू की, जिसमें उनके द्वारा बीज सिलेक्शन, खाद एवं उर्वरक की मात्रा संतुलित एवं बीज और जमीन उपचार का माध्यम और अन्य सभी जानकारियों को एकत्र कर ही वो पढ़े लिखे होने का अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। और उन्होंने ये सारी जानकारी कर अपने गन्ने की बुआई आरंभ की। इनके द्वारा नई नई वैरायटियाँ जैसे 14-201, 13-235, 118 एवं अन्य जो भी इनको रिसर्च से वैरायटियाँ मिल रही है, ये अपने खेत में थोड़ा थोड़ा करके लगा रहे हैं। बुआई का मेथड इन्होंने ट्रेंच से किया हुआ है, और ज़मीन में उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए इन्होंने बायोकम्पोस्ट एवं ट्राइकोडर्मा का भी प्रयोग किया है। आज हम श्री विपिन कुमार जी, गांव नेवादा बजरू, जो हमारे बजाज शुगर मिल गांगनौली के क्षेत्र में आता है, उनके प्लाट पर पहुंचे और उनका सीड कटिंग देखा। चलिए आपको ले चलते हैं विपिन कुमार जी के खेत पर। आज अपने मिल क्षेत्र में क्षेत्र भ्रमण के क्रम में हम आ पहुंचे हैं श्री विपिन कुमार जी के खेत पर, और इनका गांव नेवादा बजरू, जो हमारी चीनी मिल बजाज शुगर मिल गांगनौली के नेवादा बजरू सक्रिय केंद्र का गांव है। आज इनके द्वारा एक नई प्रजाति का चुनाव करके लाया गया, क्योंकि इनको मालूम है कि 238 वैरायटी में रेड रोड आपके क्षेत्र में आ चुका है, और उसका रिप्लेसमेंट करने के लिए इन्होंने तरह तरह की प्रजातियों की बुआई की। और उस प्रजाति में से एक इनके द्वारा 14-201 प्रजाति भी यहाँ पे लाई गई, और 14-201 प्रजाति का भी ये सीड कटिंग कर रहे हैं। सीड कटिंग करने में इनके द्वारा 2 आंख का टुकड़ा किया गया, जो बीज के रूप में सबसे अच्छा इसको माना जाता है। और आज एक जानकारी जो मैं इनको देना चाह रहा हूँ, विपिन जी हमारे किसान भाई हैं, इनके यहाँ पे दो तरीके से गन्ना सीड कटिंग हो रहा था। एक दरांती से, जो इस तरीके से आपका स्पेस बनाती है। ये स्पेस किसान भाइयों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि जब आप इस तरीके से सीड का कटिंग करते हैं तो ये स्पेस कटिंग वाला ज़्यादा बनेगा, और ज़्यादा बनने के साथ साथ इस स्पेस में आपके फंगस ज़्यादा आएंगे, और इस गन्ने के अंदर जो इस आँख को जमाने के लिए जो मटेरियल चाहिएगा उसका हरासमेंट बहुत जल्दी होगा। तो इन्होंने इस मशीन के द्वारा जो ये कटिंग की, गन्ना बीज कटिंग के लिए सबसे अच्छा तरीका है। अब इस कटिंग में ये आँख जमाव लेना बड़ा कठिनाई का काम है, क्योंकि इसका जो पानी है जमाव आने तक ये सूख जाएगा, इस आँख को भोजन नहीं मिलेगा तो ये जमाव नहीं ले पाएगी। लेकिन इस कटिंग में क्या है, इस कटिंग में इसके फूड का हरासमेंट नहीं होगा, ये आँख अच्छी तरीके से जमाव करेगी, और जब तक ये गन्ने का पानी सूखने का समय आएगा, ये आँख अपना जर्मिनेशन करके और ये बाहर अपना फूड लेना स्वयं शुरू कर देगी। मैं विपिन जी से ये जानकारी चाहूँगा कि आपको इस तरीके से कटिंग का कैसे पता लगा और किस तरीके से आपने इसका
किया कि भाई मुझे ऐसी कटिंग करनी चाहिए, ये तो आपके लेबर के द्वारा गलती से काट दी गई है। विपिन जी सर ये तो आपके मिल से ही है, जैसे आप बता रहे हैं कर्मचारी, तो उनके द्वारा ही हमको बताया गया इसको ऐसे ऐसे काटें। रूट फॉर्मेशन से पहले जो इसको मिलेगा वो भोजन यहीं से मिलेगा। ओके ओके, तो रूट फॉर्मेशन हो जाएगी तब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके। ये तो थोड़ा इन्होंने जल्दी में काट दी। आज हमें आज हर्ष है कि हमारी चीनी मिल क्षेत्र में, बजाज हिंदुस्तान शुगर गांगनौली के क्षेत्र में, हमारे पढ़े लिखे मैच्योर किसान जो युवा पीढ़ी है उसके द्वारा नई नई तकनीक अपनाकर नई प्रजातियों का एक संग्रह इकट्ठा कर इनके द्वारा गन्ने की बुआई की जा रही है। और मैं ऐसे किसानों को बधाई दूंगा कि उनके द्वारा नई तकनीकों को अपनाकर और नई तरीके से गन्ने की बुआई करके और अच्छी उपज इनके द्वारा गन्ने की ली जा रही है। किसान भाइयों, अब विपिन कुमार जी को ये बताने के बाद कि बीज की कटिंग सीधा करें, तो उसमें जो भी दोनों तरीके की कटिंग बताई गई, कटिंग बताने के बाद उनके द्वारा जिज्ञासा हुई कि ये लाल होने का मतलब रेड रोटी है, तो उनको इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं के खेत पे रेड रोट का पूरी तरीके से जानकारी दी गई, जो आपको आगे इसी में आप देखेंगे कि किस तरीके से रेड रोट की पहचान होती है। अब ये इधर से यहाँ घुसा है जी, कट लग गया गन्ने में जी, तो उतना पोर्शन जहाँ तक वो जाएगा वो लाल करता हुआ चला जाएगा। ये रेड रूट नहीं है, ये रेड रोट नहीं है। रेड रोट की पहचान है, जैसे ये आपका लाल एरिया हो गया, जी जी, इस लाल एरिया में आपको बड़े ही ध्यान से देखोगे तो सफेद चकदे से दिखाई देंगे। ठीक, वो रेड रोट है। ऊपर से आपको मैं समझा दूं, जो ये आपकी इसमें पत्ती की नाली के बीच में जी पीलापन लाल लाल है ना, जी जी जी, ये जो दिखाई दे रही है लाल जी लाल, जी 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 जी, पत्ती दिखाओगे, जी जी, ये जो लाल लाल है जी जी, ये रेड रोट में, इससे भी एक पहचान है। आप गन्ने को काटो मत, इससे पहचान हो जाएगी। जी, ये क्या है, ये इस पत्ती को किसी कीट द्वारा या किसी हवा द्वारा ये क्रैक हुई, जी, उसके बाद इसमें लालपन आ गया जिसकी वजह से लाल है। जी, अगर रेड रोट की वजह से होती जी, तो इसमें रुद्राक्ष की मोतियों की माला की तरीके से बिंदी सी बनती हुई जाती, तो वो रेड रोट था। और वो बिंदी सी जब ये आप पलटोगे तो ये पीछे नहीं दिखाई देगा कुछ भी, जी, जी, लेकिन वो बिंदी पारदर्शी होगी, वो यहाँ भी दिखाई देगी। जी, ये पत्ती से होगा। दूसरी तीसरी चीज, जब आप इसको अभी आप सूंघो, इसमें कोई ऐसी आपको तीखी स्मेल नहीं आएगी जो सिरके जैसी हो। रेड रोट वाले में आपको सिरके जैसी गंध आएगी, सड़ी हुई। तीन पहचान आपको बड़ी तगड़ी मोटी बन। फिर जब स्टार्ट होता है आपका, अगर किसी भी चीज़ से क्रैक हो रहा है, पत्ती खराब हो रही है, तो जुलाई के फर्स्ट वीक में आप बाहर से भी रेड रोट को देख सकते हैं। गन्ने की अगर तीसरी से चौथी पत्ती सूखनी शुरू हो जाए, क्योंकि या तो नीचे से सूखेगी या ऊपर से सूखेगी, अगर तीसरी से चौथी पत्ती सूखनी शुरू हो जाए तो समझिए रेड रोट इसमें आ गया। अब आपने रेड रोट का गन्ना बो दिया और बोने के बाद वो पैदा है, जब बड़ा होगा जुलाई आएगी जब पता लगेगा आपको। लेकिन अब इसका सिम्टम्स, अगर आपने रेड रोट वाला गन्ना बोया है, जैसे ही वो पत्ती निकलेगी उसमें पत्ती में शुरुआत में ही लाल लाल, वो जैसे मैं बीच में दिखाई, जी जी जी, उसमें लाल लाल दाने से पारदर्शी हो गए दिखेंगे। हाँ, वो पैदा होते ही आपको दिखाई, रेड स्पॉट आ जाएंगे। हाँ। तो अगर वो आपको दिखाई दे जाएं तो उसको बढ़िया तरीके से उखाड़ के और ब्लीचिंग पाउडर वहाँ पे डाल दीजिए, जिससे आपका फैलने ना लगे। तो इसको क्या बोल लेंगे सर, जो ये वाली है? ये इंटरनोड बोरर है। इंटरनोड बोरर। ठीक। और इसका जो ये बैक्टीरिया है ना, जो इसको लाल करता है, जी जी जी, ये लाल ही कलर क्यों होता है? क्योंकि इस बैक्टीरिया की अपनी एक वो है कि हर आदमी की जो लैट्रिन होगी वो पीली होगी। जी, ये सिम्टम्स है ना जी। तो ये बैसिलस थर्मोफिलिया बैक्टीरिया है, जिसकी एक्टिविटी है कि ये जो खाएगा और जो फिर गंद करेगा, रेड कलर में वो रेड ही होगी, अपना कलर छोड़ता चलेगा। ठीक है वो सर। क्योंकि आदमी खाएगा तो वेस्टेज भी जाएगा, चाहे आदमी है चाहे जिसकी जितनी क्षमता है उतना ही वो खाता है। हम इंसान है, 4 रोटी खाएंगे, बच्चा है रोटी एक भी नहीं खा पाएगा, दूध ही पिएगा पैदा होते ही।
उससे छोटा कोई है तो हर आदमी की अपनी अलग अलग है। तो इसके लिए चाहे किसी भी कारण से लगी है आपका अरे क्या बोलते हैं इसको, ये गुरदासपुर बोरर अगस्त में आता है और ये जब आता है तो आपके पास कोई चारा नहीं होता उसको कंट्रोल करने का। केवल चारा है गुरदासपुर बोरर। आपको अगर पैचेज में कहीं दिखाई दे रहा है आपके खेत में, कहीं एक जगह 2-3 एक ही जगह जी 2-3 कलम सूख गए हैं, जी 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 तो आपको अगस्त में समझना चाहिए कि हो सकता है गुरदासपुर बोरर है। उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान ये है कि वो गुरदासपुर बोरर जब अंदर घुसता है गन्ने के, तो वो यहाँ पे ऐसी नाली सी बनाता हुआ जाता है जैसी ये बनी हुई है। तो वो यहाँ पे बनाता हुआ ऐसे नाली सी बनाएगा यहीं, जी इसके जी अलावा कहीं नहीं बनाएगा। वो इसमें अंदर करेगा और अगर आपने नहीं लालच किया, उन 2-3 क्लम्प्स को निकाल दिया, जी जी तो वो कंट्रोल गुरदासपुर बोरर का सबसे बेस्ट है। कोई दवाई उसका कंट्रोल नहीं है। ठीक। वो निकालना ही कंट्रोल है। धन्यवाद किसान भाइयों। जो हमने अभी आपको एक एजुकेटेड किसान श्री विपिन कुमार, गांव नेवादा बजरू, जो MBA एजुकेशन करके आए हैं, उनके खेत का सारा परिदृश्य दिखाया है। ये ऐसा लगता है हमें भी कि इस चीज़ से या इस मीनिंग से या इस किसान की उत्सुकता से आप महसूस करेंगे कि शायद हम कहीं ना कहीं टेक्निकल अप्रोच के हिसाब से पिछड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हमारी यील्ड कम आती है। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि इस जानकारी को लेने के बाद सभी किसान भाई बीज कैसे काटा जाए और रेड रोट की पहचान क्या है, तो शायद ये सभी किसान भाइयों को ये जानकारी अच्छी लगी हो और इसका पूरी जानकारी लेने के बाद सभी किसान भाई इसका फ़ायदा उठाएंगे। धन्यवाद।